हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल जो 2024 में एग्ज़ाम होना है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यह एग्ज़ाम 26/6/2023 को हुआ था और 9 AM से 12 PM के बीच हुआ था। यानी यह एग्ज़ाम जो है वह फर्स्ट सिटिंग में हुआ था। इससे पहले हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग जीएस सेक्शंस का एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है जीएस सेक्शंस का कि किस खेल गेम में योगदान करने के लिए बीसी सुरेश को वर्ष 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत उपलब्धि प्राप्त हुआ है। तो किस खेल में योगदान देने के लिए? तो कबड्डी खेल में योगदान देने के लिए। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वह सफल कोच को दिया जाता है। 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार आरबी रमेश को दिया गया है। आरबी रमेश, यह क्या है दोस्तों? तो ये आर प्रज्ञानंद का कोच है। इन्हीं को सफल प्रशिक्षण के लिए दिया गया है। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में दिया गया था। यह 3 व्यक्तियों को दिया गया था। भालचंद्र भास्कर, इनको कुश्ती में मिला था। ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी में मिला था और ओएम नाम्बियर, इनको एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिला था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मुगल साम्राज्य के संबंध में सही कथन को पहचानना है। कथन ए है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुआ था। तो सही है, बिल्कुल। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया। यह एक ऐतिहासिक युद्ध था, ये भी सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्र की विस्तार का भी शुरुआत हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था, द्वितीय 1556 में हुआ था और तृतीय 1761 में हुआ था। तो ए और बी दोनों सही है। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सूची ए में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। सूची उपकरण सूची उपयोग 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सेक्सटेट, तो सेक्सटेट जो है एक से मिलेगा। 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? तो ये वर्षा की मात्रा को मापता है। थर्मोपाइल क्या है? तो विकसित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। पाइरोमीटर क्या है? तो विकसित जो किसी सतह के तापमान को मापता है। देखिए, ये सेक्स जो है सेट ये 2 द्रव्यमान के बीच मापता है। ओडोमीटर क्या है? तो यह वर्षा की मात्रा को मापता है। थर्मोपाइल क्या है? तो यह विकृत ऊष्मा की मात्रा को मापता है और पाइरोमीटर जो है वह किसी सतह के तापमान को मापता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रक्रियाएं दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है, जिसमें भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता ब्रिटेन से लिया गया है। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
जो संविधान संशोधन है वह आर्टिकल 368 के तहत संविधान में होता है। यह अधिकार संसद को प्राप्त है। यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की संविधान से आपातकाल की जो शक्ति है, जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है और आर्टिकल 360 में वित्त आपातकालीन शक्ति है। अभी तक भारत में एक भी बार वित्त आपातकाल घोषित नहीं हुआ है। अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की प्रावधान को लिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होता है? तो यह पोटेशियम का होता है। पोटेशियम को के से सूचित करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजकता क्या होता है? तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग संयोजकता कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम सिक्किम की जनसंख्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात रहा जनसंख्या की, तो जनसंख्या सबसे पहले जनगणना जब हुआ था सबसे पहले 1872 में मेयो के शासनकाल में हुआ था और 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था। नियमित जनगणना वह जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है, तो इसे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। बिल्कुल सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे। ये भी सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। ये भी सही है। तीनों कथन सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रेट आयन NO3-, क्लोराइड आयन Cl-, ब्रोमाइड आयन Br- और आयोडाइड आयन I- की मूल प्रबलता के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे अधिक आयोडीन का होता है, उसके बाद नाइट्रेट आयन का होता है, उसके बाद क्लोराइड आयन का होता है और उससे कम होता है ब्रोमाइड आयन का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2022 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित करेंसी नोट का उच्चतम मूल वर्ग कितने का था? तो सबसे अधिक मूल वर्ग 10,000 का था। अगर हम लोग बात करें मुद्रित करेंसी नोट, तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा था? 2000 का नोट मिलता था और 2000 के नोट तो अब इनलीगल कर दिया गया है। अब इसको चेंजिंग करने के लिए बैंक आदेश दे दिया है। 22 अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो मुद्रा और करेंसी जो नोट होता है वह छापने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक का है। अगर बात करें आरबीआई का, तो आरबीआई की स्थापना
1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यह 1934 के एक्ट के तहत हुआ था। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 2020 तक के अनुसार विश्व में कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार किस देश में स्थित है? तो सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में सबसे अधिक कोयले का भंडार स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई। किस पर्वत की ऊंचाई कितना है? तो कामेट पर्वत की ऊंचाई 7756 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है वह कितना है? 85-86 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई कितना है? तो 78-16 मीटर। और केटू की ऊंचाई कितना है? तो यह है 86-11 मीटर। केटू की ऊंचाई 86-11 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो उसका ऊंचाई कितना है? तो 88-48 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर में है कि सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। 1 में है कि पेरीफोरा किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत स्पंज आता है। निडारिया के अंतर्गत जेलीफिश आता है। मोलस्का के अंतर्गत स्क्विड आता है। और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत सेंटीपीड आता है। इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण शुष्काधिपाक जीरोफ्लेथेमिया नामक रोग हो जाता है? तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। यह रोग जो है दोस्तों वह आई से संबंधित है। यह रोग आँख में होता है। आँख का सूख जाना ही जीरोफ्लेथेमिया कहलाता है। विटामिन ए के कारण रतौंधी भी होता है। अगर बात करें विटामिन के तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का जमना। विटामिन अगर सी की बात करें तो इससे स्कर्विक रोग होता है। विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है। विटामिन डी के कमी के कारण हम लोग में बोन्स का कमजोर हो जाना यानी हड्डी का कमजोर हो जाना। विटामिन डी जो है वह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, जिससे हम लोगों को रिकेट्स नामक बीमारी होता है। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। मार्च 2023 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में देखा गया कि डैश के कुछ क्षेत्रों में पहले ही तुलना में लगभग 3 गुना अधिक पृष्ठभूमि विकिरण का अनुभव किया गया है। तो यह कौन सा राज्य है? तो यह केरल में देखा गया है कि पहले के क्षेत्र जितना था उससे 3 गुना। मान लीजिए पहले x था तो अब 3x यानी 3 गुना अधिक भूमि विकिरण का अनुभव किया गया है। सही आंसर केरल होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था वर्ष 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो यह है सेवा बैंक। इसकी स्थापना 1974 में हुआ था। अभी लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए MSME संस्था है। यही MSME जो संस्था है जिसकी स्थापना 2015 में हुआ था, यह लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत
विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया है। तलाक लेने का जो अधिकार है वह हमारे संविधान में आर्टिकल 142 के सब क्लॉज ए में वर्णित है। और अपने पसंद का जीवन साथी जो दोस्तों होता है, अपने पसंद का जीवन साथी वह चुनने का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए है, माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में विघटित कर देता है। बिल्कुल सही है। 2 में है कि एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायता करता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकिसुदास कनिया था। वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक डैश होता है। तो इसमें चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ऑर्स्टेड होता है। सबसे पहले चुंबकीय तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र में ऑर्स्टेड के द्वारा ही खोज किया गया था। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अब कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके प्रचालनों को हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी पूरा लेते हैं, यानी पूरा सब जो जानकारी होता है वो प्राप्त कर लेता है, तो इसको ब्लैक हैट के नाम से जाना जाता है। ब्लैक हैट के कारण ही जो साइबर लोग होता है, साइबर को जो हैक कर लेता है उसी को बोलते हैं। 2 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पूरक भाषा है जो वेबसाइट और वेब पेज बनाने और डिजाइन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले HTML मार्कअप कोड को स्टाइल करने में मदद करती है? तो यह है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसके द्वारा HTML मार्कअप कांड को स्टाइल करने में मदद करता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मिनी DIN कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को PC के अनुकूल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो PS/2 पोर्ट होता है, यानी PS/2 पोर्ट से हम लोग माउस और कीबोर्ड को हम लोग PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, इसमें कनेक्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि डैश का अर्थ इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से डेटा का या फाइल प्रेषित करना है। डेटा या फाइल का प्रेषित करना अपलोडिंग कहलाता है। किसी भी जैसे वीडियो को हम लोग अपलोड करते हैं दोस्तों, तो उसी को इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर या डेटा या फाइल जो भी हम लोग प्रेषित करते हैं उसको अपलोडिंग कहते हैं। 5 नंबर में है कि यूनिट CPU का वह भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है, इसको कंट्रोल कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। तो यह जो होता पर सामग्री कंटेंट तब तक बनी रहती है जब तक कि यह डैश के संपर्क में न आए
उसमें जो रोम होता है, उसमें जो हम लोग सामग्री डालते हैं वह तब तक स्थिर रहता है, उसमें कोई खराबी नहीं होता है जब तक उस पर कोई पराबैंगनी प्रकाश ना पड़े, यानी इंफ्रारेड लाइट को उस पर नहीं पड़ना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि डेटा प्रतिधारण क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी का सही वर्गीकरण है। तो यह जो है SRAM और DRAM, SRAM और DRAM जो होता है वह वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी का वर्गीकरण है। रैम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड एक्सेस मेमोरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल पते का भाग नहीं है। ईमेल पते का भाग नहीं है तो इसमें फोटो को नहीं भेजा जाता है। ईमेल @ इसका प्रतीक है। ईमेल से वह प्रदाता या डोमेन में होता है, उपभोक्ता का नाम लिखा जाता है, लेकिन इसमें फोटो नहीं भेजा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है। तो जो ब्लू रे डिस्क होता है उसका व्यास 120 mm होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या केवल राइट क्लिक करके और डिलीट विकल्प का चयन करके किसी ड्राइव से कोई आइटम मिटाते हैं तो आइटम को डैश में भेजा जाता है। तो अगर हम किसी आइटम को जैसे फोटो हुआ दोस्तों तो उसको डिलीट कर देते हैं तो और रिसाइकल बिन में चला जाता है, और रिसाइकल बिन में अगर चला गया तो फिर से आप उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी नेटवर्क के विभिन्न उपकरणों की लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है। तो लेआउट जो व्यवस्था होता है दोस्तों, जो लेआउट व्यवस्था होता है वह नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी इसको बोलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप अल्ट के साथ इंटर अगर प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो MS एक्सेल में एक नई जो लाइन होता है प्रविष्ट, यानी उसमें एंट्री कर सकते हैं, यानी उसमें आप प्लस कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य या असत्य कथन की पहचान करें। एक नया दस्तावेज बनाने समय एक टेम्पलेट का चयन किया जाता है। सही है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बनाना है तो एक ब्लैंक पेज को आप लीजिएगा, तो न्यू टेम्पलेट का चयन किया जाता है, यानी चूज किया जाता है। सेकेंड नंबर में है कि किसी दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्ट Shift+Ind दबाते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। Shift+Ind का प्रयोग नहीं करते हैं। स्पेस बटन के नीचे का एरो जो बटन होता है उसी को प्रेस करके हम लोग नीचे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में डेस्कटॉप और डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड का जो शॉर्टकट बटन है उसका उपयोग करते हैं। तो विंडोज लोगो +D, विंडोज का जो लोगो कुंजी होता है उसको प्रेस करते हैं और +D का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हम लोग हाइड करने के लिए सफल होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नेट बैंकिंग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। नेट बैंकिंग को ई बैंकिंग के नाम से जाना जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जो नेट बैंकिंग हम लोग UPI चलाते हैं दोस्तों, ये सब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।